बाबूजी, आप कहाँ चले गए? आपकी मरियम को आपकी जरूरत थी अब्बूजी। बहुत तना कर गए आप। मरियम, चाय बना रहा था, सोचा तुम्हें भी शायद जरूरत होगी। जरूरत, और कभी कभी यही जरूरत हमारी बर्बादी का बाइस भी बन जाता है। अब्बू की जरूरत थी मेरी शादी, मुझे जरूरत है शादी को बचाने की। और जैसे इन सबको जरूरत थी मुझे तकलीफ देने की, लोग इस कदर बेरहम होते क्यों? क्योंकि हम खुद को उनके रहमो करम पर छोड़ देते हैं मरियम। इतना तो मैं जानता हूं, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो बुरा नहीं, बहुत बुरा है। बहुत बुरा। क्या तुम अपने भाई को इस काबिल नहीं समझती कि उसको अपना दुख, अपनी तकलीफ बताओ? ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या करेंगे आप जानकर? जो बन पाएगा करूंगा मरियम। और मैं यही नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ अब जो करूं मैं खुद करूं। तो तुम नहीं बताओगे? आप वादा करें कि आप जज्बाती नहीं होंगे और मेरी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। मरियम, प्लीज भाई। ठीक है, मैं वादा करता हूं। आपकी बहन ने मारा हमारा बच्चा। आपकी बहन ने बकवास मत करो। तुम्हारी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की? नाज़ो मुझे आप माफ कर दें। तो मैं आप सबसे ही माफी मांगती हूँ, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दीजिएगा। इतना जुल्म मैं छोड़ूंगा नहीं लोगों को। भाई, आपने मुझसे वादा किया है कि आप कहीं नहीं जाएंगे। इस कदर जुल्म तुमने कैसे बर्दाश्त कर लिया मरियम? मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं। मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। मुझे कुछ हो जाएगा मरियम, मुझे कुछ हो जाएगा। प्लीज प्लीज चली जाओ यहाँ से। मैं ही चला जाता हूँ, मुझे कुछ हो जाएगा मरियम। अल्लाह पाक हम सबको सब्र अता फरमा, सबको सब्र अता फरमा।
भाई, आप कहाँ थे? मैं आपको फोन कर रही हूँ, आपका नंबर बंद जा रहा है कब से। पानी लाऊं आपके लिए? मरियम, मैं फैसला कर चुका हूं, तुम अब दोबारा उस घर में कभी नहीं जाओगी। तुम उमर से तलाक लोगी। मैंने वकील से बात कर ली है, वो केस फाइल कर देगा और मेरा फैसला फाइनल है। भाई, क्या हुआ मरियम? आप वो खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी, जो तुम्हारा दिल करे। ठीक है, फिर मैं आलू की सब्जी बना लेती हूँ। आलू की सब्जी नहीं, मैं ऐसा करता हूँ बाहर से कुछ ले आता हूँ। मैं बना लेती हूँ कुछ ना कुछ। रायम, अरसल को फोन करके पूछो और कितना वक्त लगेगा उसे। जी जी अब्बा, अभी 2 मिनट पहले ही कॉल की थी, कह रहे थे गली के कॉर्नर पे हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। भाई किधर रह गए थे? हम सब कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। भाई, मुझे बहुत अफसोस हुआ अंकल का। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था वो, बचपन का दोस्त था। इतना अरसा हम लोग मिले ही नहीं। हाँ देखो, जब मिले तो कुछ ही दिनों बाद वो दुनिया छोड़कर चला गया। अल्लाह उसे गरीक रहमत करे, उसकी सारी खताएं माफ करे, उस पर अपनी रहमत करे। आमीन आमीन। बहरहाल दुनियादारी तो है, काम भी आगे बढ़ने हैं। उमर बेटा, तुम ऑर्डर की बिल्टी लेने चले जाना। क्या बात है छोटे भैया, आज तो आप बड़ा तैयार होके जिम गए हैं। नाज़ो, अच्छा ना, वैसे बोल दिया। सब ठीक है ना भाई? बात हुई आपकी? सब सही है। अभी नहीं बोला, बाद में बात करेंगे।
मरियम, मेरे ज़हन से क्यों नहीं जाता तुम्हारा ख्याल? क्यों सोचता रहता हूं तुम्हारे बारे में? जी भाई, बेटा मैं घर जा रहा हूँ, अरसल आ जाए तो तुम उसके साथ लेकर घर आ जाओ। अब जी मैं थोड़ा लेट आऊँगा, अरसल को भेज दूंगा मैं घर। मैं सोच रहा हूँ गोदाम चक्कर लगा लूँ, वर्कर से काफ़ी दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई, आज जाके उन्हें गाइड भी कर लूँ। बहुत अच्छी बात है, काम में तुम्हारी दिलचस्पी और लगन ही कारोबार की कामयाबी है। थैंक यू बाजी, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। घर जाकर तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा दुख और बढ़ जाता है। क्या करूं? इतना बुरा करके भी मेरे दिल में कैसे रह सकती है मरियम? रोहान कहाँ रह गए थे? कहाँ रह सकते हैं हम, जहाँ आप वहाँ हम। वैसे काफी पंक्चुअल हैं आप। आखिर आपकी स्टूडेंट हूँ। सही बताओ, गाड़ी क्या तुम्हारी? वो तो मैंने भेज दी है। भेज दी? क्या मतलब? आपको यहाँ गाड़ी नजर आ रही है? सीरियसली? रोहान जल्दी बाइक लेके आओ, बहुत गर्मी है यहाँ। ओके जस्ट मिनट। ओके तुम मेरे साथ ही चलो, मेरी बाइक पार्किंग में खड़ी थी। आजा लेट्स गो। सही। लेट्स गो। ना यू नो गाजियाबाद के सबसे डीप है तो यार थोड़ा फेमस। तुम भी खाओ मेरे हाथ से? हम यहाँ चाय पियेंगे। हाँ जगह तो अच्छी है, मैं अक्सर यही भी आता हूँ चाय पीने के लिए। छोटे 2 कप दूध पत्ती केक के साथ। दूध पत्ती केक के साथ, दिलचस्प। तुम जानती हो ना तो कि आज मैंने तुम्हें चना चाट, गोलगप्पे, नारियल पानी और चाय क्यों पिला रहा हूँ? नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम हकीकत को जान लो। तुम्हें मुझसे यही सब मिल सकता है। अगर तुम मुझसे एक्सपेक्ट करती हो कि मैं तुम्हें एक्सपेंसिव कपड़े,
हॉलीडे या एक्सपेंसिव ज्वेलरी लेके दूंगा और मैं 5 स्टार होटल्स में खाना खिलाऊंगा। आई एम सॉरी नाज़िम, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। रोहान, नहीं नाज़िम, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम हकीकत को जानो और समझो। तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत मिल सकती है, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट। लेकिन तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इन सब दुनियावी चीजों के लिए। अगर तुम समझती हो कि तुम्हें ये सब कबूल नहीं है तो तुम वापस जा सकते हो। तुम्हारा फैसला मेरे सर आंखों पे होगा। सोचो समझो और फिर फैसला करो। बाबा, हम बड़े बाबा के घर चले? वाकई तुमने ये कहा? आपके कानों ने वही सुना है जो मैंने कहा। क्या हम बड़े बाबा के घर जा सकते? बड़े पापा की चमची, कुछ दिन तो सब्र कर लो। भाई, नेक काम में देरी क्यों करे? एक मिनट, ये क्या चल रहा तुम दोनों के दरमियान? जमीन, मैं सोच रही हूँ कि भाई साहब के घर चलते हैं। मैं अरसल को खुद पर्सनली थैंक्स करना चाहती हूँ। अगर वो हमारी मदद ना करता तो शायद सोनी का चेहरा मेरे सामने कभी भी नहीं आता। वो कहते हैं ना कि अपने तो आखिर अपने ही होते हैं ना। अच्छा, वैसे अपनी तो तुम्हारी बहन सोनी भी है। जमील, आप ये सब कुछ कब तक दोहराते रहेंगे? मैंने कहा है ना कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहन इतनी गिरी हुई हरकत करेगी। तुम सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन मुझे तो उसी दिन उसकी हरकत पर यकीन हो गया था कि चोरी उसी ने की थी। और जानती हो, मैंने इसीलिए पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया। अगर इन्वेस्टिगेशन होती तो तुम्हारी बहन भी मुजरिम कहलाती। काश जमील, आपने उसी वक्त मुझे बता दिया होता। शाजिया बेगम, आपको मैंने इशारों किनारों में बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? आपकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई थी, वो भी अपनी चहीती बहन की मोहब्बत की, क्योंकि आपको तो ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना दिखाई। मुझे लगता है कि ये बहस अब खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। वो हमारी जिंदगियों से जा चुके हैं। हम क्यों उनके बारे में बात कर रहे हैं? मैं चेंज कर लूं, फिर हम चले? हाँ बेटा, जरूर चलते हैं। मैं भी जरा चेंज कर लेती, फ्रेश होके फिर चलते हैं। ओहो अब्बा जी, मैं अकेले कब गई हुई थी? अब्रेश के साथ बाहर थी। नाज़ो, बेटा तुम्हारे लिए और तुम्हारी माँ के लिए अलहदा से एक गाड़ी और एक ड्राइवर मौजूद है। तुम वो ले जाया करो, खुद समझ जाया करो। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अपनी दोस्तों को भी पिक एंड ड्रॉप दे दिया करो। आपसे ड्राइवर ने कुछ कहा है? नहीं, उसने मुझे क्या कहना है, मैंने खुद ही उससे पूछा तो वो कहने लगा कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे सलाम। वालेकुम सलाम। मैं तो समझा था कि मेरे जनाजे को भी शायद तुम्हारा कंधा नहीं मिलेगा। भाईजान कैसी बात कर रहे हैं? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, सेहत दे। अभी तो आपने पोते पोतियों नवासे नवासियों के रिश्ते करवाने।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बैठो, खड़े क्यों? आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये आज कहाँ से सूरज निकल रहा है? कैसी बैठो? मैं ठीक हूँ। अरे तुम तो मेरी बेटी हो। अच्छा बैठो बैठो। मैं कह रही थी आज कहाँ से सूरज निकल आया? हम गवारों के घर आ गई थी। भाभी, आप जो चाहें कह सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेरी गलती है, लेकिन हाँ, सारी की सारी गलती मेरी नहीं है। आप लोगों ने भी रिश्ता डाल के। छोड़ो ना शाजिया, क्या बातें लेके बैठ गई हो? और वैसे भी ये तो नसीबों की बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। खुदा के कामों में इंसानों की क्या दखलंदाजी हो सकती है। तुमने बहुत अच्छा किया तुम आ गए हो। लेकिन बड़े पापा, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप भाई को देखकर अपनी बेटी को भूल गए। अरे बेटा, ये कैसे हो सकता है? तुम तो मेरी जान हो। हाँ, मैं तुम्हें कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? जिस तरह तुम उमर के वलीमे में आई, तुमने मेरा मान बढ़ा दिया। मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता। अरे उमर से याद आया, उसकी दुल्हन कहाँ है? उसके वालिद की डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसलिए वो अपने मैके गई हुई है। अच्छा सुंदर साहब, आए चले राहिम से मिलने चले, वो लॉन में है। हाँ, लेकिन पहले हम बैठ के चल- पापा से चले ना प्लीज। सुनो तो सही। बच्चे अभी बस बच्चे अच्छा वैसे सुंदर साहब की याद आप लोग कैसे आ गए? क्या आंटी मान गई थी? फासले आ जाने से कोई रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। आप जरा लॉन में जाए, मैं बस 2 मिनट में आई। तुम कहाँ जा रही हो? बस वो एक काम है, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। जल्दी आना। मेरे अब्बा की बेटी बनेगी, इसकी तो मैं जान ले लूंगी। अरे आप ही, मैं एक बात कहना चाहूंगा। कमाल की शख्सियत है आप। फाइनली आपने 2 खानदानों को आपस में जोड़ ही दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ, मुझे तो लगता था कि तुम नाजो के दोस्त हो, लेकिन तुम तो भाई अपने छोटे भाई के भी राजदार निकले। अब क्या बताऊं, एक्चुअली बेरोजगारी बड़े बड़े शहरों को मजबूर कर देती है। अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना है कि यूट्यूबर्स लाखों में कमाते हैं। हाँ, वो वाले कमाते हैं जो मैस ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाते हैं। मैं आपको पता है, क्रिएटिव आदमी हूँ, मेरा कंटेंट हर किसी को समझ नहीं आता, इसलिए टाइम लग रहा है चैनल ग्रो करने में। अब छोड़ें, क्या समझाऊं मैं आपको। वो आए घर हमारे खुदा की कुदरत। कभी हम उन्हें देखते हैं, बस उन्हें देखते हैं। वाह वाह, क्या शेर सुनाया भाई। आप ऐसा करें, मेरे भाई की शायरी से लुत्फानंदोज हो, मैं भी जरा किसी को शेर सुना के आता हूँ। बच्चा समझदार है। कैसे हैं आप? तुम्हें देखकर पहले से भी खुश। तुम बताओ, अब्बा जी से मुलाकात कैसी रही? अच्छी। मेरा मतलब है कि बहुत अच्छी। तुम अच्छी तो सब अच्छा, और मुझे यकीन है कि ये अच्छाई हमेशा खाएंगे। आमीन।